नमस्कार साथियों। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका इस समय देश में कुछ शरारती तत्व, कुछ धर्म के ठेकेदार जो बनकर बैठ गए हैं, जिनको सत्ता का एक प्रकार से संरक्षण प्राप्त है, अनाप शनाप गाली देना, उनके बारे में खराब बोलना, एक प्रकार का ये सरकार का मौन ये दिखाता है कि इस प्रकार से बोलने वाले लोग को सरकार का पूरा पूरा समर्थन है। उनको जरा भी भय नहीं है कि हम क्या नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही शब्द का उच्चारण किया गया यहां से, और ताली रूस से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए, जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन तीन धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, राजनीति के द्वारा कब्जाया, और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। देखो आप, वो महात्मा गांधी जिसको पूरे विश्व में मान सम्मान मिला, पूरे दुनिया में लोग मानते हैं और भारत के लोग भी मानते हैं कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, इतना संघर्ष किया, आज उसके बारे में कुछ संगठन के लोग, कुछ धर्म के लोग और सत्ता के समर्थक से इस प्रकार से उनको गाली दे रहे हैं। आप देखिए, क्या उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो अपने को ये समझने लगे कि गोडसे की तारीफ कर रहे हैं। भारत का पहला आतंकवादी गोडसे, उसकी खुलेआम वो समर्थन कर रहे हैं, खुलेआम वो उसके तारीफ कर रहे हैं और बापू राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उसके लिए बोलने के लिए चुप है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उनके खिलाफ कोई धाराएं भी नहीं लग रही है ठीक से, ऐसी धाराएं लग रही है कि वो तुरंत उनको जमानत मिल जाए। उनको इतना विश्वास है कि इस सरकार में उनको संरक्षण मिला हुआ है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये कानून से ऊपर अपने को समझने लगे हैं। इनकी ये भाषा, नफरत की भाषा, क्या ये देश में नफरत इतना फैलाना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम का, ईसाई का, हर जगह 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 ये चालू कर दिए उनका बोलने में। बोलते ही नहीं है, आपको इतना ज़्यादा भड़काते हैं कि भविष्य में इसका कोई विशाल, कोई ऐसा आंदोलन हो सकता है। या तो ये यह चाहते हैं कि भारत में स्थिर न रहे, दंगा हो, जगह जगह लूटपाट हो, भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, और सत्ता में बैठे लोग वोट बैंक के चलते कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबको वोट बैंक की चिंता है, किसी को देश की, देश के नागरिक की चिंता नहीं है। भारत देश सभी का है, यहाँ पर सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं। लेकिन सरकार में बैठे लोग केवल सत्ता के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, और आज उनका इतना मन बढ़ गया है कि आप देख सकते हैं कि कितनी खराब से खराब ये बात बोलने चल कर दी है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि भारत में जब देश आजाद हुआ उस समय क्या परिस्थिति थी, किस कठिन परिस्थिति में देश को आजादी मिली।
कौन लोग देश से गद्दारी कर रहे थे, कौन लोग अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे, आज उनकी तारीफ हो रही है। और जो शहीद हो गए देश के लिए, पूरा अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसको आज गाली दिया जा रहा है। इस प्रकार से नफरत की भाषा का आखिर नतीजा क्या निकलने वाला है? आप ये भी सोच के देखिए कि दुनिया के देशों में, हर देशों में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां अपने भारतीय वहां न रहता हो। हर जगह रहते हैं, वो सुख शांति से रहते हैं। किसी भी देश में कुछ इस प्रकार की जाति के, धर्म के, कोई भी नफरत की भाषा नहीं होती। सब लोग मिलजुल कर रहते। आप ये सोचिए कि यदि दूसरे देशों में भी यही चीज चालू हो गई परिस्थिति, तब क्या होगा? भारतीयों का क्या होगा जो इतने लाखों लाख की संख्या में अलग अलग देशों में है? और इस भारत का क्या होगा? क्या भारत को ये कमजोर करना चाहते हैं केवल सत्ता के लिए? और सत्ता में बैठे लोग उनको लगातार समर्थन देते जा रहे हैं, और वो हंसते भी हैं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। उनके ऊपर जांच एजेंसी जाए तो भी वो हंसते हैं। उनको पता है कि सरकार हमारे साथ है। सरकार को खुश करने के लिए ऐसी समय समय पर भाषा बोलते हैं और अपना निजी स्वार्थ पूरा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।